हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो 5 टॉपिक था आपका हार्टिकल्चर का, जनरल चीजें हैं, अभी चल रही क्लास। आज जो है आज भी चलेगा जनरल चीजें जो है। और प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या सीखा था, प्रोपोगेशन सीखा था। और इसके बाद हमने देखा था कि जो आपका फ्रूट टाइप होता है, हमने बताया था जिसमें गुठलियां होती हैं उसमें क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, तो ड्रुप होता है। ठीक है। इसके बाद हमने उसमें बताया था कि आपका जो एरिका नट हो गया, कंफ्यूजन होता है, तो वो एरिका, ये के बाद क्या आता है, बी आता है, तो बेरी होता है फ्रूट टाइप। और कोकोनट का क्या होता है, डबल सी है इसमें, कोकोनट यानी डबल सी के बाद क्या आता है, डी यानी कि ड्रुप होता है। वो हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था ओरिजिन प्लेस, पढ़ा था अपने भारत में क्या क्या होती हैं, अरहर होता है, मूंग होता है, उर्द होता है। तो ये सब सारी चीजें जो है अपने भारत में हमने देखा था। इसके बाद पड़ोसी देश में हमने देखा था अपना चीन जो है, उसमें हमने देखा था कि सोयाबीन हो गया, तो और मस्टर्ड मस्टर्ड और जो है रेपसीड एंड मस्टर्ड हो गया, टी हो गया। ठीक है। तो इतना हमने किस में देखा था, चाइना में देखा था। इसके बाद हमने दूसरा टॉपिक क्या था, इसके बाद तीसरा क्या था, इस पे क्रोमोसोम नंबर था। क्रोमोसोम नंबर में हमने जिस हिसाब से बताया है आपको 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, इसके बाद ऐसे आपको देखना होगा उसमें। इसके बाद हमने देखा कि स्पेसिंग टाइम, स्पेस कितना होना चाहिए उसमें, स्पेसिंग कितना होना चाहिए। जैसे कि आपका आम हो गया, मैंगो में स्पेसिंग कितना होता है, 10x10 मीटर। उसी में आम्रपाली की बात करते हैं, जो कि आम की सबसे बौनी प्रजाति है, किस्म है आम्रपाली, तो इसकी होता है 2.5x2। केला की बात कर लेते हैं तो 2x2 होता है। ये हमारे प्रीवियस क्लास का था, जैसे बताए हैं वैसे 1 से 2 बार देखेंगे तो 4 बार देखिए, क्योंकि चीजें इतनी आसान तरीके से अरेंज किया हूं कि आप लोगों को तैयार हो जाएगा। क्लास होने के बाद दूसरे दिन क्लास लेने से पहले जो है आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। आज की क्लास जितनी हुई है तो शाम को रिवाइज करके, या मॉर्निंग जो है, मॉर्निंग जब भी उठा करिए, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे सो के जब भी उठते हैं तो पहले क्या करिएगा, जो प्रीवियस में आपने नोट्स बनाया है उसको जो है आप जरूर रिवाइज कर लें, इसके बाद आगे बढ़ें। पुरानी चीजों को रिवाइज करेंगे तभी जो है आप जितना पढ़ें, आपको जितना करा दिया जाएगा, आप एक अच्छे रैंक जो है पा जाएंगे, ये मेरा भरोसा है। तो ये आपको ये भी चीजें हमने इसमें बता देते हैं। और ये चीजें जो हैं, जो आज की क्लास है, आपको कोशिश करना है इंग्लिश में ही आपको याद रखना। जैसे ओनियन, जैसे कि ओनियन हो गया और गार्लिक हो गया, इसका जब बीएन नेम आप याद करेंगे तो इंग्लिश में पढ़े रहेंगे तो सही रहेगा। इंग्लिश से भागिए नहीं, कोई वो नहीं है, मेन चीज वैसे होता है। तो आप देखिए, जैसे एलियसी हो गया, फैमिली है, इधर फैमिली लिखा है, इधर कॉमन नेम लिखा है, इधर बोटेनिकल नेम लिखा है हमने, इधर ओरिजिन, इधर एडवर्ड पार्ट, क्रोमोसोम नंबर। तो क्रोमोसोम नंबर, ये सारी चीजें आपको क्लास में भी करा दी जाएंगी आगे, जब हम लोग के कल या परसों से क्रॉप वाइज पढ़ेंगे। जैसे मैंगो पढ़ेंगे, उसमें जिसे कहा जाता है फलों का राजा कहा जाता है, ठीक है, बाथरूम फ्रूट कहा जाता है। तो ये चीजें हम उसमें देखते हैं। अब आपको इसमें क्या देखना है फ्रेंड्स, पहले बातों को आप इस तरीके से करिएगा। और हाँ, जिस जो फ्रेंड्स कहीं जॉब करते हैं, क्लास ले लेते हैं, नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो ऐसे में जो है आप लोगों के लिए जो है नोट्स जो है प्रिपेयर किया जा रहा है। उसका एक छोटा से पार्ट ये है, आप देख सकते हैं। तो 800 रुपए का सब सब्जेक्ट जो है आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, ऐसे फ्रेंड जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं 8840232453 पर मैसेज करके। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें आपका एलियसी हो गया। एलियसी बोले, एलियसी फैमिली से कौन कौन से आते हैं, ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया। हमने बताया है प्रीवियस वीडियो में आपको क्या, कि दोनों के क्रोमोसोम नंबर जो है कहाँ है, क्या कितना होता है, 16 होता है। एलियम सेपा होता है, एलियम सटाइवम होता है। दोनों को जब ऐसे याद रखेंगे, फैमिली और ओरिजिन, मतलब कॉमन नेम, बोटेनिकल नेम, सेंटर क्या होता है, सेंट्रल एशिया, इसका एडबल पार्ट क्या होता है, बल इसका क्लेव होता है, क्रोमोसोम नंबर 16 होता है। आप इसको इसी तरीके से जो है लिखेंगे। ठीक है। और चिनोपोडियसी जिसका होता, किसका होता है, फैमिली बीटरूट का और पालक का।
इसलिए मैं इसको आपको इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। बीटा जैसे कि बीटा वल्गेरिस हो गया, आपको याद हो गया ना, इससे संबंधित चीजें जब आपको इसमें आपको बहुत मदद करती है इंग्लिश। पालक का होगा बीटा वल्गेरिस फॉर्म होता है। मिडरेटर रीजन और इंडो चाइना इसका है रूट इडवर्ड पार्ट, दोनों का क्रोमोसोम नंबर 18 होता है। ये एक क्लास है जो हम उसमें बता चुके हैं, ठीक है। जो फ्रेंड्स से क्लास नहीं देखे हैं तो पुराने शुरू से आप क्लास जरूर देखिएगा। क्रूसिफेरिया ब्रैकेसिएसी कैबेज हो गया। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको हम देख लेते हैं, इसमें कितने आते हैं, क्रूसिफेरी में कितने आते हैं क्रॉप आपको देख सकते हैं। कैबेज हो गया, ब्रेस्का उलरेसिया कैपिटाटा हो गया, ठीक है। कैलीफ्लावर का हो गया ब्रेस्का उलरेसिया बोलेटिस, और जो ए हो नॉल खोल हो गया, चाइनीज कैबेज हो गया, रेडिस हो गया, लीफ मस्टर्ड हो गया। तो आप इसको इसी तरीके से याद करिए कि इसको बताने की जरूरत नहीं है। चाइनीज कैबेज का हो गया ब्रेस्का चाइनेंसिस हो गया, ठीक है। रेडिस का क्या हो गया। इसी तरीके से जब इसको आप देखिए इंग्लिश में पढ़े रहेंगे तो इंग्लिश से मिलता जुलता शब्द है तो आपको तैयार हो जाएगा। फैमिली वो है, चाइना में है, लीफ है, और इधर क्रोमोसोम नंबर हमने लिखा है। आपको इस तरीके से इसको याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाते हैं, ये हो गया, ठीक। इसके बाद सोलनेसी में आते हैं। सोलनेसी में देखते हैं पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, स्वीट पोटैटो, चिली, ठीक है। आप इसको इसी तरीके से उतार लीजिएगा, ठीक। आगे क्लास में पीडीएफ से पढ़ाने में उतना मजा नहीं आता है दोस्त, ठीक है, लेकिन चीजों को आप इसी तरीके से, क्योंकि इसमें टाइम आपका बच जाएगा ऐसे कराने में, ठीक है। आगे से क्लास जो है पीडीएफ से नहीं रहेगा, लिखते चलेंगे, ठीक है। इसको इसी हिसाब से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टेम ट्यूबर इसका यूज करते हैं, एडवर्ड पार्ट है जो है पोटैटो का। सोलेनम ट्यूबरोजम हो गया, इसका बीएन नेम होता है, साउथ अमेरिका में इसका ओरिजिन है। स्टेम या ट्यूबर 48 क्रोमोसोम नंबर होता है। टमाटर की बात कर लेंगे, लाइकोपिन लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम साउथ अमेरिका फ्रूट और 24 क्रोमोसोम नंबर होता है। और ब्रिंजल की बात कर लेंगे, सोलेनम मिलांगिना हो गया, स्वीट पेपर हो गया, चिली हो गया है, कैप्सिकम एनम हो गया, मैक्सिको फ्रूट 24 नंबर क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो आते हैं सीड डेट वाला है, इसमें भी इनकम्प्लीट है, इसमें इनकम्प्लीट है, इसको बाद में करा देंगे, ठीक है। इसमें कुछ और है। कुकुरबिटेसी में आप जानते हैं जितने मिलान हो गए सब, यानी तरबूज खरबूज ये सब के जो है कुकुरबिटेसी में आते हैं। ट्रॉपिकल एरिया में देखिए क्रोमोसोम नंबर 14 होता है लगभग का, ठीक है। फ्रेंच बीन लेगुमिनेसी में आ जाएंगे आप, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं जैसे कि जो टेम्परेचर हमें जरूरत होती है इनके लिए, सब्जी मतलब जो है इसमें देख लेते हैं तो कितना होना चाहिए टेम्परेचर की आवश्यकता जो होती है इनको पड़ती है। तो टेम्परेचर की आवश्यकता कैलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, रेडिश हो गया, मतलब मूली हो गया, आलू हो गया, कैरेट हो गया, और मतलब गाजर हो गया, कितना होता है। आप इस सब्जियों में कह सकते हैं 18 से 25 तक या 27 तक जो है आपका डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। 20 से 25 किस्में आएंगे आप, तो टमाटर हो गया, बैगन हो गया, पेपर हो गया, कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया। तो इसका कितना है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बाद ओकरा, चिली, स्वीट पोटैटो, वाटरमेलन और मस्क मिलान 25 से 27। यानी कि जब आपको कुछ ना याद हो तो इसका रेंज क्या है, 18 से लेकर 27 के बीच में ही रहने वाला है। तो सब्जियों का ये जो है टेम्परेचर होता है। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज टेम्परेचर। इधर सबके मतलब 0 से 1% होते हैं। इधर जो है आपको ओकरा और मैंगो, अगर वैसे पूछेगा मैंगो का तो आप कितना बताएंगे, 8 बताएंगे, नहीं तो इसका रेंज क्या होता है, 8 बताएंगे, नहीं तो इसका रेंज 8 से 10 भी कह सकते हो, नहीं 8 से 9 होता है, ठीक है। गुआवा 1-2% इधर उधर होने के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। कि आप इसीलिए, क्योंकि जहां देखेंगे थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, आप उसमें अपना टाइम बर्बाद ना करें, ठीक है।
थोड़ा बहुत वेरिएशन मिले रहेगा तो उसमें आप कर देंगे सही, ठीक है। एसिड जैसे मान लीजिए 8 से 9 हो गया तो 10 आ जाएगा, तो तभी तो मार देंगे आप सही, ठीक है। एसिड लेम हो गया, मैंडरीन हो गया, इसका 8 से 10 डिग्री सेल्सियस, इसको याद रखना है। एग्जैक्ट पूछता है 13 बनाना का, ठीक है। स्टोरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए ये पूछा भी गया है। एग्जैक्ट कितना होता है 13। पपीता का कितना होता है 10 से 11 होता है, इसको ध्यान रखना है आपको। इधर जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रोथ के लिए कितना होना चाहिए। बनाना का 20 से 30, रबड़ का जो है 21 से 35, पाइन एप्पल के 30 से 32, 27 हो गया कोकोनट का, और लीची का क्या हो गया 30 हो गया, ठीक। स्वीट ऑरेंज का 16 से 20, लॉकआउट का कितना हो गया 11 से इतना हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने साथ में इसलिए रखा है, आपका यहाँ से एग्रोनॉमी क्रॉप भी कवर हो जाएगा, सब कुछ एक साथ में रखा हूं। आप जब ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे चीजें पढ़ेंगे तो ज्यादा मतलब कम समय में आप लोगों को तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे कि हम बता रहे हैं कि आपको लॉन्ग डे प्लांट हो गया, लॉन्ग डे में जैसे कि हम बात करते हैं आपका रबी क्रॉप का ग्राम हो गया, चना हो गया, ये सब किसमें आ जाएंगे, वीट हो गया, तो ये लगभग आपके आ जाएंगे, आपके लॉन्ग डे प्लांट हैं। पी हो गया, मटर हो गया, लेंटिन हो गया, केसारी हो गया, वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, तो ये किसमें आते हैं। हमने इधर ये लिखा है, मतलब एग्रोनॉमी क्रॉप का लिखा है, सीरियल क्रॉप कह सकते हो, और इधर हमने लिखा है सब्जी विज्ञान से लिखा है, और इधर जो है आपका फल से लिखा है, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट में जितने इतने आते हैं लगभग आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। पोटैटो आलू हो गया, ओनियन को याद रखना है, कैबेज का, रेडिश का, पालक का, कैरेट का, बीट का, ये जो है आपके लॉन्ग डे प्लांट हैं। अब फल की बात कर लेते हैं, आपका बनाना आ जाएगा लॉन्ग डे प्लांट में, लॉन्ग डे में, और इसके बाद आपका एप्पल हो जाएगा, ठीक है। एशियन फ्रूट हो जाएगा, ठीक। तीन आप कह सकते हैं, 2 फ्रूट को याद रख लीजिएगा लॉन्ग डे प्लांट में। कौन है सर ने क्या बताया, एक आपका टेम्परेट रीजन वाला हो जाएगा, और एक आपका ट्रॉपिकल रीजन वाला हो जाएगा, यानी कि दक्षिण, मतलब जो है तीसरे जोन में हमने बताया है, उसको आप लोगों को क्लास में देखे थे, ठीक है। अब बात कर लेंगे शॉर्ट डे प्लांट की, बात करते हैं। शॉर्ट डे प्लांट में टबैको हो गया, अरहर हो गया आपका, मेज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, सोयाबीन हो गया, ये जो है आपके शॉर्ट डे प्लांट में आते हैं, आपके मतलब एग्रोनॉमी क्रॉप है ये। इधर हमने लिखा है आपका जो सब्जी, स्वीट पोटैटो हो गया, इंडियन स्पेनिश हो गया, कस्टर्ड बीन हो गया, और मिंट बीन हो गया, ठीक। ये आपके इसमें हो जाए। अब हम फल की बात कर लेंगे, भाई हार्टिकल्चर पढ़ रहे हैं तो इसमें भी देखें, तो हार्टिकल्चर में आपको क्या रखना है, कॉफी को, पाइनएप्पल को, स्ट्रॉबेरी को, ये जो है आपके शॉर्ट डे। देखिए बनाना जो है आपका डे नेचुरल भी है, आता है, और इसमें भी आ जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बनाना यहाँ भी होगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। एंड डे नेचुरल प्लांट की बात करेंगे, जैसे कि उर्द हो गया, मूंग हो गया, लोबिया हो गया, और आपका सनफ्लावर हो गया, ये जो है डे नेचुरल जो है प्लांट हैं। अब बात कर लेंगे इसमें सब्जी में, टमाटर हो गया, ब्रिंजल हो गया, चिली हो गया, ओकरा हो गया, कुकुरबिट हो गया, एमरंथस, फ्रेंच बीन, काउपी, और स्वीट हो गए, ये आपके जो है डे नेचुरल। अब यहाँ पपाया, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बनाना के लिए आप परेशान ना होइएगा, बनाना जो है डे नेचुरल में भी आ जाता है। पपाया हो गया, पपीता और केला आपको डे नेचुरल में, यानी कि आप कह सकते हैं तीनों जो है, पपीता हो गया, केला हो गया, और अमरूद हो गया, तीनों किस में आएंगे, डे नेचुरल में आते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम बात करते हैं, आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं कौन सा टॉपिक बचा है। एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट है आपका, डिग्रेडिंग ईटन बाय मैंगो सिट्रस बनाना, ठीक है, उसमें होता है, ये चीज आपका है इम्पोर्टेंट टॉपिक। एक ये बचा है आपके सामान्य जानकारी में, जनरल में आपका ये बचा है, एसिड जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कहेंगे सेब में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है या पाया जाता है,
तो कौन सा पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो हमने इसमें लिखा है जो आपके क्रॉप में है और फलों में जो पाया जाता है, इधर भी हमने लिखा है। ठीक है, इधर हमने सिट्रिक एसिड मतलब सिट्रिक अम्ल, इधर मैलिक अम्ल। ठीक है, पूछा जाएगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो है आपको ऐसे याद रखना है फ्रेंड्स। तो सिट्रिक एसिड की बात कर लेते हैं, तो टमाटर में पाया जाता है प्रेजेंट एसिड प्रेजेंट इन फ्रूट क्रॉप। ठीक है, आलू में अपने पाया जाता है, बीट रूट हो गया, लीफ वेजिटेबल और लेग्यूम्स में सिट्रिक एसिड पाया जाता है अम्ल। अब फल की बात कर लेते हैं, गुआवा हो गया, सिट्रस हो गया, पियर हो गया, पाइन एप्पल हो गया और बरीज हो गया। ठीक है, अब हम मैलिक एसिड की बात कर लेते हैं। आपका जो है सब्जियों की बात कर लेते हैं। पहला मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? आपके ओनियन में पाया जाता है, ब्रोकली में पाया जाता है, कैरेट में पाया जाता है और सिलेरी में पाया जाता है। सिलेरी या चेरी होगा, सिलेरी होगा, इसको देख लीजिएगा। और इसमें अब हम फल की बात कर लेते हैं, एप्पल में। ठीक है, इसके बाद बनाना में मैलिक एसिड, इसके बाद चेरी में मैलिक एसिड, इसके बाद पल्प में मैलिक एसिड, इसके बाद आपको मिलोन में कौन सा पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। एप्पल में आपको कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, ये चीजें जब ऐसे लिखेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा, 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे कोई टॉपिक रिलेटिव सॉल्ट टॉलरेंट, ये तो इसमें पूछा नहीं जाता है, लेकिन देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लीजिएगा हाई टॉलरेंट क्या होता है, सॉल्ट टॉलरेंट, और मीडियम और हाई। ठीक है, हाईली टॉलरेंट इन सॉल्ट, सॉल्ट में जो हाई टॉलरेंट होते हैं उनको देखना है, और मीडियम टॉलरेंट जो होते हैं हाईली सेंसिटिव जो होता है इन सॉल्ट में होते हैं, सॉल्ट में देखना है। ठीक है, तो हाईली टॉलरेंट इन सॉल्ट में पूछा जाता है क्या क्या है? तो आंवला हो जाएगा, बेर आते हैं, गुआवा आते हैं, कोकोनट, डेट पाल्म और किरनी होता है। ठीक है, किरनी तो नाम ही सुने नहीं होंगे। ठीक है, फालसा हो गया, जामुन हो गया, फिज हो गया, अंजीर, कैसियो और पोमग्रेनेट, ये क्या है? मीडियम टॉलरेंट इन सॉल्ट में होते हैं। ठीक, हाई में मैंगो आ जाएगा, पूछ लेगा, मैंगो तो आपको याद ही रखना है। सिट्रस हो गया, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, पियर हो गया। ठीक, सॉल्ट हो गया। अब हम बात करते हैं एसिड की बात करते हैं। एसिड की बात कर लेते हैं, रिलेटिव एसिड टॉलरेंट। इसमें आप लोगों को हाई टॉलरेंट एसिड, मीडियम टॉलरेंट एसिड, हाई टॉलरेंट में आपको बेर देखना है, फिज, रोसबेरी, पल्म, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, अवाकाडो, लीची में देखना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अपना टॉपिक। अब एक और टॉपिक बचा है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इसमें आप लोगों को एक हेटेरोमॉर्फिक होता है, एक होमोमॉर्फिक होता है। होमोमॉर्फिक इज 2 टाइप होता है। इसमें देखो, इसमें क्या क्या आते हैं आपको, सेप्रोफाइट में क्या क्या आते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो जब हम क्रॉप वाइज पढ़ेंगे तो क्लियर कर लेंगे, क्योंकि अभी मैंगो हो गया, आंवला हो गया, कोकोआ हो गया। गैमेटोफाइट में आपको ध्यान रखना, गैमेटोफाइट एप्पल हो गया, पाइनएप्पल हो गया, बेर हो गया, पियर हो गया, एप्रिकॉट हो गया, आलमंड हो गया, चेरी हो गया। ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनेशन 2 प्रकार का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेटर। सेल्फ पॉलिनेशन में 2 टाइप होता है, क्रिस्टोगैमी और होमोगैमी। क्रिस्टोगैमी में कौन कौन से आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन इज 2 टाइप, एक क्रिस्टोगैमी होता है, इसका होमोगैमी होता है। ठीक है, क्रिस्टोगैमी की एग्जांपल पूछ लेगा तो आप बताएंगे पपाया हो गया, ग्रेप हो गया, सपोटा हो गया। होमोगैमी का पूछेगा एप्रिकॉट और सिट्रस हो गए। जो ये सामान्य क्लास चल रही है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कह सकते हैं कि आपके हॉर्टिकल्चर का इशार है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, क्रॉस पॉलिनेशन इज 2 टाइप, एक मोनोसियस होता है, डाइसियस होता है। ठीक है, इसके बाद हमारी क्लास जो होती है बेसिक की आज एंड हो जाएगी। ठीक है, मोनोसियस में आपको क्या ध्यान रखना है, मोनोसियस और डाइसियस।
मोनोसियस में आपको याद रखना है, मेज याद रखना है। मेज हो गया, कुकुम्बर हो गया, कोकोनट हो गया, कुकुरबिट हो गया, वाटरमेलन, अमरंथस, कसावा, वाटर राउंड मिला, फोलिया हो गया, पपाया हो गया, ग्रेप, वालनट, दाल, डेट पॉल्म हो गया, पॉइंट गार्ड हो गया, स्नैक गार्ड जो हो गया, बीट रूट और कीवी फ्रूट, हुकुम हो गया। ठीक है, ये डाइसियस में आपके आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम मैंगो, मैंगो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप पे, पॉलीप्लॉइड लेवल एंड डिफरेंट क्रॉप। ठीक है, इसको हम हार्टिकल्चर क्रॉप में जब पढ़ेंगे, क्रॉप वाइज पढ़ेंगे तो इसको पढ़ लेंगे। फिलहाल आप इसको ध्यान रखिएगा, इस चीज को देख लीजिएगा। ये मैंगो जो होता है, मैंगो में आलो टेट्राप्लॉइड होता है। ठीक है, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर मैंगो का कितना होता है, तो एन बराबर कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, ठीक, तो इसको मैंगो में आप लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, आलो टेट्राप्लॉइड होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब और कुछ नहीं है, बाकी इन सब चीजों को तो हम लोग आगे में कल कर लेंगे। ठीक है, इसको चलिए, ये सब नोट्स बनाना चाहें तो इस हिसाब से बना सकते हैं, सब क्रम वाइज लिख करके। ठीक है, चलिए आज की क्लास फ्रेंड यही रखते हैं। अपना जो है सामान्य जानकारी की क्लास जो है एंड हुई है। आप रिवीजन करेंगे तो वहां से लगभग लगभग अभी तक जो हमने कर लिया है क्लास, लगभग सारी क्लासों का हार्टिकल्चर का सार है। अगली क्लास में हम लोग जो है आप पढ़ेंगे मैंगो क्रॉप, जो है क्रॉप के बारे में शुरू करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।